तो चलो बच्चों, आ गए हो तो ये बताओ, पानी पियोगे कि जल? अब सोचोगे सर ये क्या बात हुई, कैसी चीजें पूछ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तद्भव और तत्सम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, जो कि एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चलो शुरू करते हैं तद्भव और तत्सम। लेकिन उससे पहले, और मेरे सूरवीरों कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 2 शब्द भेद, यानी कि स्रोत या उत्पत्ति। देखते हैं कि कहाँ से हिंदी के शब्द आए हैं। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चलो फिर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है शब्द भेद। और इसको कहा जाता है भाई कि हम देखेंगे यहाँ पर शब्दों का स्रोत क्या है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम लोगों को ये बताया जाता है कि भाई जो हिंदी है ना, वो संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है भाई? संस्कृत से आया है। अब संस्कृत से अगर आया है तो जाहिर सी बात है, हम लोग संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप हिंदी में भी करते हो। ठीक है, तो यहां से इन्हीं के आधार पर इनको 4 भागों में बांट दिया गया। एक तो कह दिया गया भैया किसको हम बोलते हैं तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है हमारा देशज, और चौथा होता है विदेशज। तो हम इन 4 तरह के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो आता है हमारा तत्सम। नाम से क्या लग रहा है कि अगर आप इसको संधि विच्छेद करो तो तत् और सम, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब तत्सम, पहले के जैसा, इसका मतलब होता है पहले के जैसा। अब ये क्या मतलब, जैसे कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको जैसा उनका प्रयोग संस्कृत में किया गया है वैसा ही हम अपने हिंदी में प्रयोग करें तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम। जैसे अब इसको अगर आप देखोगे तो संस्कृत के मिलते जुलते शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम। जैसे आप बोलोगे अंधकार, ठीक है, अंधकार, या फिर आप एक शब्द बोलते हो जल, सही है, इस तरह के शब्द बोलते हो जल। और आश्चर्य, 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 और अमावस्या, अमावस्या आदि। मतलब इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी सी चीजें ये देखते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि तद्भव तत्सम होते क्या हैं। तो यहां पर तत्सम का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम। ठीक है, अच्छा, और संस्कृत का जो अपभ्रंश रूप है, ठीक है, संस्कृत के बिगड़े शब्द, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द, वो कहलाते हैं तद्भव। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत से स्थानीय बोलियों में हम जैसा संस्कृत का शब्द होता है वैसा प्रयोग नहीं कर पाते, तो क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है, तो उसको हम अपने हिसाब से हम परिवर्तित कर लिए हैं। तो ऐसे शब्द कहे जाते हैं तद्भव। जैसे अंधकार को हम बोलते हैं अंधेरा, बोलते हैं, जल को बोलते हैं पानी, आश्चर्य को बोलते हैं अचरज, और अमावस्या को बोलते हैं अमावस। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप देखो तो ये सब इन्हीं के रूप हैं। देखो, अंधकार का अंधेरा, जल का पानी, आश्चर्य का अचरज, अमावस्या का अमावस। अब ये सारे शब्द क्या हैं? मतलब अर्थ तो इनके समान है, लेकिन ये संस्कृत के शब्द हैं तो इनको तत्सम कहा जाता है, और इन्हीं का अर्थ तो सेम है, लेकिन हम इसे अपनी तरह से बोलते हैं, ये कहलाता है तद्भव। यानी संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से
तो इन सबके जो अपभ्रंश शब्द होते हैं, जो इनके बिगड़े हुए शब्द होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तद्भव। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें हैं, बस इनके बारे में समझ लो। फिर आता है हमारा देशज। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं स्थानीय बोलियों के शब्द। ठीक है, स्थानीय, जैसे आप जहां पे भी रहते हो, बोलियों के शब्द। अब कहीं कहीं पर जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोले जाते हैं, है ना। जैसे प्याज के बारे में सुन लो, जैसे कहीं पर प्याज बोला जाता है, कहीं पर इसी को कांदा बोला जाता है, कहीं पर इसी को बसर बोला जाता है। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? देशज। स्थानीय बोलियों के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं देशज। जैसे हम लोग बोलते हैं एक शब्द गड़बड़, सुने हो? गड़बड़। एक शब्द बोलते हैं हम लमसम, लगभग को बोल देते हैं हम लोग लमसम। ये क्या है? ये देसी, मतलब देसी है, देशज हैं। या फिर हम बोलते हैं टन टन, ऐसे शब्द बोलते हैं, ठाए ठाए। ठीक, ये सब हम अपने हिसाब से, अपने स्थानीय बोली के हिसाब से, हमारे सट्ट से ऐसे बोलते हैं ना, हमारा तड़ाक से एक घंटा। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के शब्द हैं देशज, मतलब जो स्थानीय बोलियों में बोले जाते हैं। सही है। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं, जैसे बोल दिया गया झंझट, लोटा, पगड़ी, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं, थैला, ये क्या है? देशज। तो एग्जाम में देशज विदेशज के आने के चांस कम होते हैं, ज्यादा चांसेस आपके तत्सम और तद्भव आने के होते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति पढ़ा होता है। विदेशज क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द, जिनका हिंदी में प्रयोग होने लगा है। भाषाओं से लिए शब्द, ठीक है ना, लिए गए शब्द, तो जिनका हिंदी में, उन्हें कहा जाने लगा भाई विदेशज। क्या कहा जाने लगा? विदेशज। जैसे अब ये शब्द कौन कौन से, भाई कहां कहां से आए हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं कि कहां कहां से विदेशज शब्द लिए गए हैं, कौन कौन सी भाषा के शब्द हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द भाई भाषा है अंग्रेजी। तो हम अंग्रेजी से कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सी चीजों की तो हमें हिंदी भी नहीं पता है ना। जैसे स्टेशन, स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में ही बोलते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो स्टेशन को स्टेशन ही बोलता है। एक शब्द आता है हमारा गार्ड, ठीक है, एक आता है ऑफिस। हर कोई ये सारे शब्द का प्रयोग करता है, तो ये अंग्रेजी से लिए गए शब्द हैं, ठीक है। या मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर, या पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं। जैसे आप बोलते हो टिकट, हिंदी में सोचो कभी इसका नाम क्या होता है, टिकट। जैसे आप बोलते हो स्कूटर, है ना, स्कूटर। ट्रेन को तो बोल भी देते हिंदी में रेलगाड़ी, लेकिन ट्रेन है कि नहीं। उसके अलावा डॉक्टर, ये कौन, इनकी हिंदी तो पता है, लेकिन हमको पता होने के बाद भी हम ज्यादातर प्रयोग इनका इसी रूप में करते हैं। तो लेकिन इनका प्रयोग हिंदी में ही होता है, तो अंग्रेजी के लिए गए शब्द हैं तो हिंदी में ही प्रयोग होता है, तो ये कहलाते हैं विदेशज, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है हमारा फारसी शब्द, ठीक है, यानी फारसी भाषा से लिए गए शब्द। फारसी शब्द जो होते हैं, जैसे हम लोग बहुत से शब्द, इसमें ज्यादातर फा वाले आते हैं, आफत, या फिर एक शब्द है आबरू, आबरू, ठीक है। उसके बाद आराम, हमको लगता है कि हिंदी के शब्द हैं ये। आमदनी, आमदनी, इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या है भाई, हमारे फारसी शब्द हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है हमारा अरबी, मतलब अरबी भाषा से लिए गए शब्द। अरबी भाषा से, जैसे आप बोलते हो हौसला, लिफाफा, लिफाफा, सही है, लिफाफा। मुकदमा, मुकदमा, मौसम, ये सारे क्या हैं, ये सारे अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं।
और उसके अलावा तुर्की से लिए गए, तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं, ठीक है, तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे कि स्कूल, लगता है अंग्रेजी है लेकिन ये तुर्की भाषा का शब्द है। स्कूल, लाइब्रेरी, ठीक, लाइब्रेरी, या फिर पेंशन, पेंशन, ये लगता है कि अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन ये सही कहाँ के हैं? जज, पुलिस, ये सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा और आता है हमारा पुर्तगाली शब्द। क्या आता है भैया? पुर्तगाली भाषा से जो लिए गए शब्द हैं, जैसे कि इसमें आता है आपका अलमारी, ठीक, इस्पात, कमीज, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, ठीक, और आता बाल्टी, बोतल, बाल्टी, बोतल, ये सारे क्या हैं भाई हमारे? ये पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं। आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका लोअर एग्जाम है, क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हो आप, तो इसके बारे में ज्यादा परेशान ना होना कि आप में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा अंग्रेजी भाषा से, कौन से फारसी, कौन से अरबी, ठीक है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए ये बताया गया है ताकि आगे जो क्वेश्चंस आए उनमें आप इन चीजों को समझ सको, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने बता रखी हैं इतनी चीजों को आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और ये याद होंगे कैसे भाई? प्रैक्टिस से। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट होते रहेंगे, यूट्यूब के ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसके क्वेश्चंस मिलते रहें, ठीक है। तो रेगुलर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सभी लोग उसका आंसर देते रहना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा हमने 4 तरह की चीजें देखी थी, एक और एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा लो, और वो है हमारा संकर शब्द, ठीक है। क्या होता है हमारा? संकर शब्द। अब देखो, संकर शब्द के बारे में जान लो कि ये क्या होते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बना शब्द। तो अभी इतनी सारी भाषाएं आप पढ़े हो, तो दो भाषाओं के मेल से बना शब्द, के मेल से जो बने शब्द होते हैं, मेल से बना शब्द ये कहलाता है संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। याद हो गया? आप कहोगे कैसे? ठीक है, कैसे? चलो भाई इसके बारे में भी समझ लो। इनके बारे में जैसे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा रेल, और एक दिखाई देगा आपको गाड़ी। तो यहां पर देखो, रेल अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी जो है ये किसका? हिंदी का शब्द। तो दो भाषाओं के योग से बने हैं, तो इन्हें कहा जाता है भाई संकर शब्द। क्लियर है बात? संकर शब्द सभी को समझ में आ गया? संकर शब्द में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। तो ये होते हैं भाई संकर शब्द। अब देखो, फिलहाल इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। आपके एग्जाम में जो डेफिनेटली आने वाले हैं वो हैं आपके तद्भव और तत्सम। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आपको तद्भव तत्सम, जैसे यहां हो गया हमारा तत्सम और ये हो गया हमारा तद्भव, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं और आप वो चीजें नोट कर लीजिएगा, बाकी चीजें हम लोग प्रैक्टिस से समझेंगे। जैसे अज्ञान, ठीक, अज्ञान ये है तत्सम। अगर ये पूछा जाए इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होता है मेरे लाल अजान। तद्भव होगा अजान। अज्ञान का तद्भव अजान। फिर आता है अर्पण, ठीक है, अर्पण, अर्पण ये हो गया तत्सम। इसका तद्भव हो जाएगा अर्पण, अर्पण। अंधकार का अंधियारा या अंधेरा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अंधकार का, अंधकार का, अंधियारा का, अंधियारा या फिर अंधेरा, सही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए अगम्य, ठीक है, अगम्य, तो इसका तद्भव होता है
अगम, इसका तद्भव होता है अगम। ऐसे ही आता है हमारा अश्रु, और इसका तद्भव क्या होगा? अश्रु का आंसू, आंसू। ऐसे ही आता है जल, तो जल का क्या हो जाएगा? पानी, जल का क्या होगा? पानी, ठीक है। ऐसे ही और भी है भैया, एक शब्द आता हमारा, देखो तद्भव, लिख देते हैं तद्भव, और इसका तत्सम, जैसे अन्न, ठीक है, तो इसका होता है अनाज, अन्न का क्या हो जाएगा? अनाज। ऐसे ही हाँ, और चीजें, आर्द्रक, आर्द्रक, तो इसका तत्सम क्या होगा? पता है किसी को? इसको कहते हैं भैया अदरक। क्या बोलते हैं? अदरक, अदरक का अदरक। ऐसे ही आता है अक्षवाट, या फिर आप पहले ये समझो अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, तो इसका होता है अंगूठा, अंगुष्ठ का अंगूठा, सही है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अग्नि, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा? तत्सम। उल्टा बोल रहे हैं क्या? ये है हमारे तत्सम, और ये है हमारा तद्भव, उल्टा लिख दिया था, तद्भव, ठीक है ना, नहीं तो गलती कर जाओ। अग्नि का हो जाएगा आग, क्योंकि तत्सम जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम, और उनका अपभ्रंश रूप होता है तद्भव, तो वो हो जाएगा आग। ऐसे ही अम्लिका, अम्लिका, अम्लिका पता किसी को? कमेंट में बताओ भाई सभी लोग। अम्लिका, तो ये होता है इमली, अम्लिका का इमली। इश, ठीक, इच्छु, इच्छु, इसका हो जाता है ईख, बड़ी से ईख, सही है, ईख। ऐसे ही इष्टिका, इष्टिका, इसका तद्भव क्या होगा? ईंट, इसका तद्भव क्या होगा? ईंट। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी जो इसके सारे चीजें हैं वो सारी चीजें क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे मैं आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज व्हाट्सएप तो हर किसी के मोबाइल में होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लो। मैसेज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां पर मैं अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें भेजता रहूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी, और आपके जो एग्जाम में आएगा वो आपका क्वेश्चन जो होगा वो तद्भव तत्सम से ही आएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि कैसे हम देशज विदेशज ये सारी चीजें याद रखेंगे, ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। खैर चलो आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज का होमवर्क है कि साखी का तत्सम रूप क्या होगा। क्वेश्चन हमारा, साखी का तत्सम रूप, साखी का, साखी शब्द का तत्सम रूप बताना है, तत्सम रूप है। अब ये बताना है भैया साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है ए सप्तपदी, ऑप्शन बी है आपका साक्षी, ऑप्शन सी है षट्सती, या ऑप्शन डी है सखी। तत्सम रूप बताना है किसका? साखी शब्द का तत्सम रूप बताना है, साखी शब्द का, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, और जिनका गलत होगा उनको पता लग जाएगा कि भाई सही उत्तर क्या होगा। तो उम्मीद करूंगा कि 20 मिनट में आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी, कंफ्यूजन काफी सारे दूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको
क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी और जो भी आपके स्कूल की जो भी बुक चलती होगी उसके मैथ का सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। और टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक ये जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।